जब पूरी क्लास तूफान की वजह से कांप रही थी, तभी स्कूल की दीवार अचानक धमाके के साथ टूट गई। धुएं और तेज हवा के बीच दो रहस्यमयी परछाइयां अंदर दाखिल हुईं। एक लड़का जिसके दांत किसी खूंखार शार्क जैसे थे और दूसरी आग और लावा से बनी एक लड़की। अब पूरी क्लास डर के मारे चुप हो गई। टीचर कुछ समझ पाता उससे पहले लावा गर्ल की गर्दन पीछे तक घूम गई, जैसे वह किसी को ढूंढ रही हो। फिर अगले ही पल दोनों की नजर क्लास में बैठे एक लड़के पर जाकर रुकती है, मैरॉन। तभी सारे बच्चे डरते हुए उसकी तरफ इशारा कर देते हैं। मैरॉन खुद भी समझ नहीं पाता कि ये दोनों आखिर उसे क्यों ढूंढ रहे हैं, लेकिन असली कहानी इससे भी ज्यादा अजीब थी। दरअसल कुछ दिन पहले मैरॉन समुद्र किनारे अकेला मछली पकड़ रहा था। तभी उसकी फिशिंग लाइन किसी भारी चीज में फंस गई। उसे लगा कोई बड़ी मछली हाथ लगी है, लेकिन जैसे ही उसने लाइन खींची उसके होश उड़ गए, क्योंकि पानी के अंदर से कोई इंसान बाहर आया था। एक ऐसा लड़का जिसकी आंखें और दांत बिल्कुल शार्क जैसे थे। डरने के बावजूद मैरॉन उसे चुपके से अपने घर ले आया। उसने अपने बाटअप को पानी से भरकर एक छोटा समुद्री टैंक बना दिया। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए, लेकिन शार्क बॉय अक्सर समुद्र की तरफ देखकर खो जाता था, क्योंकि उसकी कहानी किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। एक साल पहले वह समुद्र के बीच बने एक प्लेटफॉर्म पर अकेला रहता था। हर दिन वह शार्क मछलियों के साथ तैरता था। धीरे धीरे शार्क उसकी दोस्त बन गई। एक दिन उसने एक भूखी शार्क को सुशी खिलाई। शायद वहीं से सब बदल गया। कुछ महीनों बाद एक भयानक तूफान ने उसका घर तबाह कर दिया। वह घंटों समुद्र में बहता रहा। उसे लगा अब वह नहीं बचेगा, लेकिन तभी कई शार्क उसके आसपास आ गईं। वे उसे समुद्र की गहराई में बने एक रहस्यमयी ठिकाने पर ले गईं और वहीं से उसका शरीर बदलने लगा। उसकी पीठ पर फिन निकल आई, फिर उसके शरीर पर गलफड़े उभर आए, यहाँ तक कि उसके दांत भी शार्क जैसे खूंखार हो गए। अब वह पूरी तरह एक शार्क बॉय में बदल चुका था। लेकिन मैरॉन को यह सब तब समझ आया जब एक रात उसके कमरे में अचानक तेज रोशनी फैल गई और उसी रोशनी के बीच एक लावा जैसी चमकती लड़की दिखाई दी। वह सीधे शार्क बॉय के पास गई। उसे उसकी मदद चाहिए थी। शार्क बॉय बिना कुछ कहे उसके साथ चला गया। मैरॉन बस उन्हें जाता हुआ देखता रह गया। फिर अचानक उसकी आंख खुल गई। वह अपने कमरे में था। उसे लगा यह सब सपना था, लेकिन तभी उसकी नजर फर्श पर बने गीले पैरों के निशानों पर पड़ी। वह तुरंत डाइनिंग रूम में पहुंचा। वहां दूध का गिलास अभी भी गर्म था और कुकीज पर शार्क जैसे दांतों के निशान बने थे। अब मैरॉन समझ चुका था ये कोई सपना नहीं था। अगले दिन उसने पूरी कहानी स्कूल में सबको बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। टीचर ने भी उसे कहानी बनाना बंद करने को कहा। क्लास खत्म होने के बाद कुछ लड़कों ने उसकी डायरी छीन ली। गुस्से में मैरॉन ने डायरी वापस फेंकी, जो सीधे एक लड़के के चेहरे पर जाकर लगी। अब टीचर गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा ही था कि तभी बाहर का मौसम अचानक बदल गया। खिड़कियां जोर जोर से कांपने लगीं। हवा इतनी तेज हो गई कि बच्चों का खड़ा रहना मुश्किल हो गया और अगले ही पल वही दीवार धमाके के साथ टूट गई। शार्क बॉय और लावा गर्ल क्लासरूम में वापस आ चुके थे। जहां जहां लावा गर्ल कदम रखती वहां आग की लपटें उठने लगती। गुस्से में उसने एक भारी डेस्क उठा ली। डर के मारे मैरॉन नीचे बैठ गया, लेकिन तभी शार्क बॉय ने धीरे से अपनी मुट्ठी भींची, मानो वह उसे भरोसा दिला रहा हो। फिर दोनों ने मैरॉन को बताया कि उनका ग्रह खतरे में है और उसे बचाने के लिए उन्हें मैरॉन की जरूरत है। मैरॉन डर गया, लेकिन आखिरकार उसने उनकी मदद करने का फैसला कर लिया और फिर तीनों आसमान को चीरते हुए अंतरिक्ष की तरफ उड़ गए।